भरोसा नहीं है। यार अच्छा बताओ क्या क्या पूछना है, पूछते जाओ, या मैं बस ये एक एक बताते जाऊँ इससे क्या हो रहा है? हाँ हाँ, बस ऐसे ही एक एक। मतलब मैं अपना गला सुखाऊं? निकाल। लॉक डॉट एक्वायर। बताओ यार, ये एक्वायर लॉक से क्या होता है? ताला मिल जाता है। ताला बताओ लग जरा। जाता है। हाँ यू बताओ, नो ज्यादा व्हाट, तुम यू बता नो दो व्हाट, यार। जिसने तैयारी की हुई ना, चलो शाबाश, बताओ। अगर हाँ। कोई गलत बताएगा तो मैं उसे करेक्ट कर दूंगा। थ्रेडिंग और थ्रेड से क्या होता है, जल्दी से। बस थ्रेड यार वैसे क्रिएट मैं होता क्यों है। एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे लिखा हुआ भी है। हाँ, सब लिखा हुआ है इसके अंदर। तो व्हाट इज दिस, क्या कर रहे हैं हम तो लोग एक यहाँ पे? काम करते हैं, एक काम करते हैं, बस पूल डॉट मैप से चलते हैं, स्टार्टिंग के इजी है हाँ, ना वो तो पहले सबको हंसी प्रिंट पे शुरू हुई और फिर टाइम डॉट स्लीप, अब पुल डॉट मैप। नहीं तो सबको आता है ना। हाँ बोलो। पूल डॉट मैप से स्टार्ट करते सही है, बोलो। हैं। नहीं नहीं, आप पढ़ाना स्टार्ट करो। पुल डॉट मैप से होता क्या है? applies a function to each element in the sequence using multiple processes। तो, तो हम लोग पुल डॉट मैप में एक लिस्ट पास करते हैं और साथ साथ एक फंक्शन पास करते हैं। सही। और फिर होता क्या है कि उस एलिमेंट्स, उस लिस्ट के एलिमेंट्स पर, सॉरी, फंक्शन एग्जीक्यूट होते जाता है एक एक। यार मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेट्स सपोज तुम्हारे पास 4 प्रोसेस क्रिएट हुए हैं, ठीक है, और लिस्ट में तुम्हारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। पुल डॉट मैप से क्या हुआ कि तुम्हारे पास जो लिस्ट में 5 एलिमेंट्स हैं और तुमने फंक्शन भी बनाया हुआ है दैट्स स्क्वायर का। तो पहला एलिमेंट गया एक प्रोसेस पे, मतलब एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ जिसमें वो स्क्वायर कर रहा है पहले इंडेक्स को, दूसरा प्रोसेस जो है वो स्क्वायर कर रहा है सेकंड इंडेक्स को, तीसरा प्रोसेस जो है वो स्क्वायर कर रहा है थर्ड इंडेक्स को, एंड सो ऑन। सही। तो वो पुल डॉट मैप क्या कर रहा होता है कि वो प्रोस फंक्शन को मैप कर रहा होता है टू इट्स इनपुट्स। ओके, आगे बढ़ो। हाँ, ओके। बढ़ रहा हूँ आगे। नेक्स्ट है तुम्हारे पास अप्लाई एसिंक। अप्लाई एसिंक इससे क्या होता है? अप्लाई एसिंक से एसिंक्रोनस फंक्शंस क्या होते हैं जो कि बैकग्राउंड पे चलते हैं, रफली स्पीकिंग। ठीक है, मैं 10 दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ एसिंक, तो अभी के लिए बस जो बैकग्राउंड पे चलते हैं और वो किसी का और का वेट नहीं करते। राइट, एसिंक्रोनसली चल रहे होता है वो। एसिंक्रोनस को जरा थोड़ा एक्सप्लेन करो, मतलब मुझे अच्छा, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस में थोड़ा। अब रुको फिर, यहाँ पे आओ। भले ही कोड से नहीं करो, वर्डिंग में। कोड से नहीं कर रहा मैं, पागल नहीं हूँ मैं, एक्चुअली कोड से कर रहा हूँ। यहाँ पे लेट्स सपोज फंक्शन है, सही है, पास, और इसमें कुछ 100 लाइन्स हैं ए के अंदर, सही है। मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट हाई, सही है, ऑब्वियसली एरर आ जाएगा क्योंकि वो स्ट्रिंग के अंदर नहीं डाला मैंने, लेकिन लेट्स सपोज कि ये, ओके। अब मुझे बताओ लाइन ऑफ कंट्रोल के पहले ये एग्जीक्यूट होगा, राइट, नॉर्मल सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ मैं। पहले एग्जीक्यूट होगा, और जब ये एग्जीक्यूट होगा तो लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ जाएगा? ये वाले फंक्शंस पर, ये, नीचे वाले पे। नहीं, हाँ यहाँ पे। हाँ हाँ ये पहले पूरा ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, हाँ। राइट। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट हाय, 100 दफ़ा प्रिंट हुआ हुआ है, तो 100 दफ़ा ये पहले एग्जीक्यूट होंगे एंड देन वो एग्जिट होके यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, नॉर्मली यही होता है ऐसा, राइट। अच्छा। अगर ये एसिंक्रोनियस मैं यहाँ पे करता हूँ अप्लाई, डायरेक्ट तो नहीं लेकिन समझने के लिए कर लो, अप्लाई एसिंक, और फिर मैं इसके अंदर पैरामीटर ये दे रहा हूँ, सही है। तो क्या होगा कि साथ साथ ये भी एग्जीक्यूट होगा और वो आगे भी चले जाएगा। तो ये साइमल्टेनियसली फंक्शन भी एग्जीक्यूट हो रहा होगा और वो आगे भी चले जाएगा, बैकग्राउंड में चल रहा होगा, वो साथ साथ चल रहा होगा, सिंक नहीं हुआ होगा। अच्छा ठीक है। क्लियर? क्लियर? हाँ। क्लियर। ठीक है। अच्छा, अब वो एसिंक जो फंक्शन है उसका जो रिजल्ट है, फाइनल रिजल्ट, वो कैसे लेते हैं? ऐसे, रिजल्ट डॉट गेट। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये है क्यू क्रिएट करने के लिए, मल्टी प्रोसेसिंग का एक स्ट्रक्चर है क्यू, जो कि फीफो है, क्यू के अंदर डालने के लिए, क्यू से निकालने के लिए,
तुम्हारे पास लॉक क्रिएट करने के लिए, तुम्हारे पास तुम्हारे शेयर्ड मेमोरी क्रिएट करने के लिए, शेयर्ड अरे क्रिएट करने के लिए, तुम्हारे पास डिक्शनरी और लिस्ट क्रिएट करने के लिए जो कि शेयर्ड हो, ठीक है। और मैनेजर है एक्चुअली, ये मैनेजर क्रिएट करने के लिए है, जो कि मैनेजर इटसेल्फ क्या करता है, शेयर्ड डिक्शनरी और शेयर्ड लिस्ट क्रिएट करता है। फिर वो पाइप क्रिएट अच्छा, करने के ये जो है हम क्या कहते हैं, ये जो एसिंक वाली चीज यूज कर रहे थे, हम्म, तो सिंक्रोनाइजेशन इशू नहीं आएगा इसमें? आ सकता है। तभी अच्छा। हम लोग एसिंक वही चलाते हैं जो कि कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो। अच्छा ठीक है। सही है। फिर मल्टी प्रोसेसिंग पाइप से पाइप क्रिएट होता है। पाइप से पता है ना क्या होता है, पाइप के दो एंड्स होते हैं, एक चाइल्ड होता है और एक सेंडर हाँ होता है हाँ। और एक रिसीवर होता है, एंड सो ऑन। पाइप के थ्रू सेंड ऐसे करते हैं, रिसीव ऐसे करते हैं। सेमाफोर ऐसे क्रिएट होता है। सेमाफोर तुम्हारे पास क्या है, सिंक्रोनाइजेशन का एक मेथड्स है फॉर मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। इवेंट क्रिएशन, इवेंट ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट होता है। इवेंट सेट ऐसे होता है कि सिग्नल देने के लिए कि अब द सेकेंड प्रोसेस कैन प्रोसीड अहेड। वेट ऐसे होता है इवेंट का। और तुम्हारे पास अच्छा अच्छा, हम्म, एक सवाल है कि ये मल्टी प्रोसेसिंग डॉट लॉग और मल्टी प्रोसेसिंग डॉट सेमाफोर दोनों की कोई डिफरेंस। मतलब कौन सा कहाँ यूज होते हैं? हाँ। लॉग तुम्हारे पास बाइनरी वैल्यू होती है, तो तुम्हारे पास एक एरा टाइम, मैं क्रिटिकल सेक्शन वर्ड यूज़ करूँगा, प्लीज़ याद रखो, याद करने की कोशिश करो कि ओएस में क्रिटिकल सेक्शन क्या होता था। क्या होता था क्रिटिकल सेक्शन? जहाँ पे तुम्हारे पास यहाँ पे रेस कंडीशन आ सकती थी। मैं नहीं जा रहा उस पर, नेवर माइंड। तुम्हारे पास जब हम लोग चाहते हैं कि ओनली वन प्रोसेस या थ्रेड उस शेयर्ड वैल्यू को या क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाए, तो हम लोग लॉक यूज़ करते हैं। क्योंकि एक अगर प्रोसेस या थ्रेड ने अक्वायर कर लिया लॉक को, तो बाकी सारे वेट करेंगे जब तक कि रिलीज़ ना हो जाए। ऐसे ही है। हाँ। सेमाफोर में क्या होता है, सेमाफोर में इसकी इनिशियलाइज वैल्यू सेट करते हैं, लेट्स सपोज 5। तो इसका मतलब है कि 5 प्रोसेसेस एट अ टाइम एक साथ एग्जीक्यूट हो सकते हैं, एक साथ उसको शेड वैल्यू, शेड क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा सकते हैं। तो सेमाफोर और लॉक में फ़र्क ये है कि नंबर वन, लॉक इज़ बाइनरी, सेमाफोर इज़ इंटीजर। नंबर टू, तुम्हारे पास बाइनरी होने की वजह से ओनली वन प्रोसेस कैन एक्वायर द लॉक, और सेमाफोर में मल्टीपल प्रोसेसेस कैन एंटर द क्रिटिकल सेक्शन। सही? ओके। अच्छा ठीक है। नहीं, और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जैसे ऊपर लॉक में लिखा हुआ है शेयर्ड रिसोर्सेज, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिटेड रिसोर्सेज कहाँ लिखा हुआ इसकी डिस्क्रिप्शन में। है? शेयर्ड रिसोर्सेज, एक्सेस टू लिमिटेड रिसोर्सेज, वो छोड़ दो। अच्छा ठीक है। ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स मैं नहीं जा रहा उस पर क्यों लिखा हुआ है, लेकिन पॉइंट इज़, अगर ये जो क्रिटिकल सेक्शन वाली बात समझ में आ गई तो हम प्रीटी श्योर समझ में आ गया। ठीक है भाई। फिर तुम्हारे पास इवेंट वाली सारी चीज़ बता दी। फिर तुम्हारे पास concurrent डॉट फीचर्स पूल एग्जीक्यूटर क्रिएट्स एन फॉर प्रोसेस पूल्स, हायर लेवल इंटरफेस। इसमें और ऊपर वाले पूल में क्या फ़र्क है कि ये हायर लेवल इंटरफेस है। हायर लेवल इंटरफेस का मतलब ये ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, ज़्यादा इजी टू यूज़ है। फिर एग्जीक्यूटर डॉट मैप उसको इनपुट को मैप कर रहा है टू इट्स फंक्शन, नथिंग एल्स टू बी ऑनेस्ट। आगे बताओ, इस पे ये दोबारा ये भी एक्सप्लेन करूँ, ये क्या है, कॉन्डा, पिप, थ्रेडिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ये सब क्या है? हाँ बताते जाओ ये सारी लाइब्रेरीज किस किस चीज की। चलो जल्दी जल्दी प्लीज। ओके, कॉन्डा क्या है? कॉन्डा एक लाइब्रेरी, क्रॉस क्रॉस प्लेटफॉर्म पैकेज एंड एनवायरनमेंट। कॉन्डा एक पैकेज मैनेजर है। पैकेज मैनेजर क्या होता है? पैकेज मैनेजर होते हैं तुम्हारे पास जो तुम्हारे पैकेज को मैनेज कर रहे होते हैं। अच्छी डेफिनेशन है ना? इसका मतलब ये है हाँ कि लेट्स सपोज पैकेजेस होते क्या हैं तुम्हारे पास, लाइब्रेरीज, ठीक है। अब वो लाइब्रेरीज के डिफरेंट वर्जन्स होते हैं और वो इंटरैक्ट करते हैं विद ईच अदर। बहुत सारी लाइब्रेरीज एक दूसरे से अटैच्ड होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं, उनकी डिपेंडेंसीज ही दूसरी लाइब्रेरीज होती हैं। तो इन सबको जो मैनेज कर रहा होता है फॉर क्रिएशन, फॉर डिलीशन, फॉर अपडेटिंग, वो सारा पैकेज मैनेजर कर रहा होता है। तो कॉन्टा इज अ पैकेज मैनेजर। सही है।
पिप इज़ अ ठीक है। पैकेज इंस्टॉलर स्पेसिफिकली फॉर पाइथन, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमें सी की कोई लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी होंगी तो हम लोग पिप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि पिप इज़ ओनली फॉर पाइथन। ओके। थ्रेडिंग लाइब्रेरी क्या है? वो थ्रेड्स क्रिएट करने के लिए। मल्टी प्रोसेसिंग लाइब्रेरी कौन सी है? तुम्हारे पास प्रोसेसेस, मल्टी प्रोसेसेस क्रिएट करने के लिए। टाइम लाइब्रेरी तुम्हारे पास टाइम रिलेटेड फंक्शंस के लिए। पाई स्पार्क क्या है? पाई स्पार्क इज एन एपीआई, पाइथन एपीआई फॉर अपाचे स्पार्क यूज फॉर बिग डाटा प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स। यूज फॉर बिग डाटा प्रोसेस एंड एनालिटिक्स। इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूँ, अगर और डिटेल में बताना है तो बता दो। ओके। हाँ, पाई से एक और इस अच्छी चीज़ लिखी हुई है। पाई से एक और फ़ायदा ये है कि हम लोग रॉ एसक्यूएल क्यूरीज एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑन रियल टाइम डाटा। मतलब ये कि मैंने इसको अपने एक जो रियल टाइम डाटा होस्टेड है ऑन अमेजोन या जीसीपी या अज्योर पे, उससे मैंने कनेक्ट किया हुआ है, एंड देन मैं उस पर रियल टाइम प्रोसेसिंग कर सकता हूँ, वेदर इन पाइथन या फिर इन सीक्वल। सही। तो तुम्हारे पास पांडास है, पांडास एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। नंपाई भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर की लाइब्रेरीज हैं। एम एल फ्लो क्या है? ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजिंग मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल। एम एल फ्लो मैंने क्या बताया था कि एक प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, एंड मॉडल्स को आराम से एक एब्स्ट्रैक्ट लेवल प्लेटफॉर्म है जिसमें ईजिली विद ईजी सिंटेक्स विद ईजी फंक्शंस हम लोग मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, आराम से उनको सेव एंड मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी थी कि मैंने अपने एफ में बहुत सारे मॉडल्स ट्रेन किए थे फॉर विद डिफरेंट पैरामीटर्स। अब उनको मैनेज कैसे कर रहा था मैं, याद रखने के लिए कि इस मॉडल में क्या था, उसकी नेमिंग कन्वेंशन ऐसे सेट कर रहा था। विद एम एल फ्लो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे वो जो सेट एक्सपेरिमेंट करके, लैब नंबर 7 थी, पता नहीं कौन सी थी, उसमें सेट एक्सपेरिमेंट करके उसके लॉग्स करके खुद ही सेव हो रहा था कि उसमें हाइपर पैरामीटर्स क्या सेट हुए थे और उसकी एक्यूरेसी क्या है, ईपॉक्स कितने उस वक्त नहीं थे, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर वो भी कर सकते होंगे, एंड सो ऑन। ठीक है। फिर तुम्हारे पास हाँ एक सही है, आगे। साइकिट लर्न है। साइकिट लर्न तुम्हारे पास मशीन लर्निंग बिल्ट इन तो नहीं, लेकिन प्री डिफाइंड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जैसे कि रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्री और लॉजिस्टिक रिग्रेशन और पता नहीं क्या क्या। ओके। रैपिड एआई CUDF GPU एक्सेलरेटेड डाटा फ्रेम लाइब्रेरी है। ओके। डाटा फ्रेम की लाइब्रेरी है, GPU एक्सेलरेटेड है बस। सही, GPU का फ़ायदा उठा रही है। अगेन ये भी है, लेकिन ये मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है। एक ये यहाँ पे देख लो, CUDF का मतलब डाटा फ्रेम, CUML का मतलब मशीन लर्निंग। सही। CU जो है वो आई एम प्रीटी श्योर ये कूडा से रिलेटेड है। कूडा जो है वो एनवीडिया के जो जीपीयूज होते हैं उनके कोर्स का कूडा प्रोसेसर होते हैं उनके अंदर, तो उसका रेफरेंस दिया हुआ है। नॉट इम्पॉर्टेंट, आई डोंट नो क्यों बताया मैंने। फिर तुम्हारे पास ये CU ग्राफ है, फिर टेंसर फ्लो है। CU ग्राफ क्या है? ग्राफिक्स एंड ग्राफ एनालिटिक्स लाइब्रेरी है विच इज़ GPU एक्सेलरेटेड। फिर टेंसर फ्लो है। टेंसर फ्लो किस लिए यूज़ होता है? फॉर डीप लर्निंग एज वेल एज मल्टी GPU यूटिलाइजेशन के लिए भी यूज़ होता है। मैंने एक्चुअली FIP में यूज़ किया हुआ है। फिर पाईटॉर्च है, वेरी सिमिलर टू टेंसर फ्लो, एग्जैक्टली सिमिलर टू, बस है डिफरेंट लाइब्रेरीज में फंक्शन डिफरेंट तरीके से डिफाइन हुए होंगे। डास में कंप्लीट एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं दोबारा नहीं कर रहा। फिर फाइनली तुम्हारे पास है जार तुम्हारे पास। अच्छा, डास जो है वो लैब नंबर 12 में भी है और 11 में भी है और मेरे ख्याल से 10 में भी है। अच्छा, जार क्या? लाइब्रेरी फॉर स्टोरेज और चंक कंप्रेस एंड डिमेंशनल एरेज। मल्टी डिमेंशनल एरेज को स्टोर करने के लिए प्रॉबेबली जार यूज़ होता है, और एक्स अरे भी तुम्हारे पास उनके लिए ही है, उनके लिए ही हैं। आई हैव नो आइडिया कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जीपीटी कर लेना और उस ग्रुप में ही भेज देना। आई एम प्रीटी श्योर बहुत सिंपल डिफरेंस होगा। अच्छा, फिर concurrent फीचर्स है। लाइब्रेरी दैट अलाउज यू टू परफॉर्म concurrent tasks। concurrent फीचर्स से हम लोग वो टास्क परफॉर्म करते हैं जो कि इमीडिएट हो। ठीक है। compute से क्या हो रहा था कि हमारे पास जब वो बेसिकली स्केड्यूल हो रहा था इंस्टेड ऑफ इमीडिएटली हो रहा था। concurrent फीचर्स से इमीडिएट रिजल्ट्स अगर हमें चाहिए हो तो उसके लिए concurrent फीचर्स यूज़ होता है। ये लैब करनी नहीं थी 4 और 5, तो ये इसका पार्ट है, इसलिए मैं
उस पर जा भी नहीं रहा, वरना उस पर जो लैब नंबर 12 में 4 5 थे जो जाला ने बोला स्किप करना है, ये उसमें चीज़ थी। तो नहीं करनी है तो नहीं करनी है। फिर नेक्स्ट है तुम्हारे पास रिक्वेस्ट, एच टी टी पी रिक्वेस्ट के लिए यूज़ होता है रिक्वेस्ट। ठीक है जाला, डन। ऑन। बस हो गया रिवाइज तुम्हारा, पता चल गया हो कि गया। सही पढ़ा है तुमने।